हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल ओज रहलिया फंक्शन फैन फिक्शन। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए स्टोरी में आगे चलते हैं। कल के पार्ट में हमने देखा था कि प्रेसिडेंट लैन वांगजी विंग को लेकर लैन पैलेस में आ चुके थे और उन्होंने अपने जिंगशी में ही विंग को उनके बगल वाले कमरे में लेटा दिया था। प्रेसिडेंट लैन वांगजी के ऊपर एक कॉल आया जिसे वो अटेंड करने के लिए उस रूम से बाहर चले गए और उस कॉल से उन्हें पता चला कि विंग के मदर और फादर नहीं रहे। अब आगे ये सुनकर कि विंग के मदर फादर नहीं रहे, प्रेसिडेंट लैन वांगजी को उनका प्रॉमिस याद आ गया था जिसमें उन्होंने विंग से प्रॉमिस किया था कि प्रेसिडेंट लैन वांगजी विंग के मदर फादर को बचा लेंगे। प्रेसिडेंट लैन वांगजी शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहे थे जो उस बेड पर बेहोश पड़ा था और डॉक्टर शोंगलैन उन्हें ट्रीट कर रहे थे। प्रेसिडेंट लैन वांगजी काफी देर तक उस डोर के बाहर से विंग को देखते रहे, पता नहीं कितनी देर से। विंग को ट्रीट करने के बाद शोंगलैन बाहर की तरफ आने लगा। लैन कुरैन को वहीं ऐसा खड़ा हुआ छोड़ करके लैन कुरैन के पीछे जियांग पेमिया और मैडम खड़े थे। वो विंग को देख रहे थे। उन 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 दोनों की ही आंखों में आंसू थे और लैन कुरैन की आंखों में आंसू थे, पर उन्होंने अपने आंसू को गिरने नहीं दिया था। उन्होंने अपने आंसुओं को थाम के रखा था। वो वैसे ही विंग को देख रहे थे खड़े खड़े। उनके मन में, उनके दिल में लाखों सवाल चल रहे थे। वो खुद से ही सवाल कर रहे थे कि वो उस वक्त क्यों नहीं थे, वो उस वक्त वहाँ क्यों नहीं थे जब उनके दोस्त को उनकी ज़रूरत थी, क्यों वो वहाँ नहीं थे। पर इन सब सवालों का जवाब देने के लिए वहाँ कोई नहीं था, कोई भी नहीं। और जिन्हें देना चाहिए था वो तो वहाँ यहाँ से चले गए थे ना, चले गए थे, यहाँ से दुनिया छोड़ के चले गए थे और अब वो लोग कभी वापस आने वाले भी नहीं हैं। शोंगलैन प्रेसिडेंट के पास जाने लगे, प्रेसिडेंट लैन के पास, जो उस डोर से विंग को लगातार देखे जा रहे थे। कितने ही सवाल उनके मन में थे कि वो क्या जवाब देंगे इस बच्चे से, क्या कहेंगे। उन्होंने तो प्रॉमिस किया था ना, और लैन अपनी प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ते। आखिर वो क्या जवाब देंगे, ऐसे ही कुछ सवाल उनके दिल में चल रहे थे। यहाँ जियांग पेमिया कुरैन के कंधों पे हाथ रखे और उन्हें रिलैक्स करने की कोशिश करने लगे। लैन कुरैन के कंधे पर जब उन्हें एक टच फील हुआ तब जाके वो अपने होश में आए थे और वो डायरेक्ट शोंगलैन के पास चले गए। उन्होंने शोंगलैन से कहा, शोंगलैन, विंग को क्या हुआ है। डॉक्टर शोंगलैन ने कहा, मिस्टर लैन और प्रेसिडेंट, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि ये बच्चा जो भी है, मैं इन्हें क्या बुलाऊं, ये बच्चा जो है जिन्हें आप लेके आए हैं, शायद ये किसी टाइप की मेडिसिन लेते हैं। वांगजी की नजरें अब विंग से हटकर शोंगलैन पे आ गई थी। वांगजी ने कहा, क्या मतलब है। शोंगलैन ने कहा एक लंबी सांस लेते हुए, देखिए मिस्टर लैन, प्रेसिडेंट लैन, मुझे ठीक से नहीं पता कि ये किस तरह के दवा लेते हैं, किस तरह की मेडिसिन लेते हैं। ये तो मुझे चेक करके ही पता चलेगा कि किस तरह की मेडिसिन लेते हैं। मैं बस इतना बता सकता हूँ, ये काफ़ी लंबे समय से कुछ मेडिसिन लेते हुए आए हैं। आगे मुझे इनका ब्लड सैंपल लेने के बाद ही पता चलेगा। और इतने लंबे समय से ये दवा ले रहे हैं
तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई हार्ड मेडिसिन इन्हें देनी चाहिए, वैसे भी इनको फीवर है। डॉक्टर सॉन्गलैन को विंग को ट्रीट करने के बाद ही पता चल गया था कि विंग काफ़ी लंबे समय से कुछ दवाइयों को लेता हुआ आया है। आखिर डॉक्टर सॉन्गलैन चाइना के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, तो उन्हें तो ये पता चलना ही था कि विंग काफ़ी लंबे समय से दवाइयाँ लेते हुए आ रहा है, पर उन्हें ये पता नहीं चल पाया था कि वो किस तरह की दवाइयाँ ले रहा था। इसी वजह से डॉक्टर सॉन्गलैन विंग का ब्लड सैंपल चेक करना चाहते थे, मतलब लेना चाहते थे, इसीलिए वो परमिशन मांग रहे थे प्रेसिडेंट लैन और मास्टर लैन से। डॉक्टर सॉन्गलैन ने लैन कुरैन और प्रेसिडेंट लैन वांग से परमिशन मांगते हुए कहा, प्रेसिडेंट लैन वांग, मास्टर लैन, मुझे इनका ब्लड सैंपल लेना होगा। लैन कुरैन ने कहा, पर क्यों? डॉक्टर सॉन्गलैन ने कहा, मास्टर लैन, मुझे इनका सैंपल इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे इनकी हालत सही नहीं लग रही है। इनकी हालत बहुत ख़राब है और जैसा कि इनका हालत देख के लग रहा है कि ये काफ़ी लंबे समय से दवाइयों को लेते हुए आया है और हमें नहीं पता ये किस तरह की दवाइयों को लेते हुए आए हैं, किस टाइप की दवाइयों को लेते हुए आए हैं। इसी वजह से मैंने इन्हें ज़्यादा हाई मेडिसिन नहीं दिया, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा है, मैंने कोई भी हाई मेडिसिन नहीं दी। और क्योंकि हो सकता था पिछले वाली दवाइयाँ और ये दवाइयाँ आपस में रिएक्ट कर जाएं, इस वजह से मैंने ज़्यादा हार्ड दवाइयों को नहीं दिया है, नॉर्मली मैंने दवाइयों को दिया है। मैंने इन्हें IV ड्रिप चढ़ा दिया है और वैसे भी ये कुछ घंटों में होश में आ जाएंगे। आप इनका ख्याल रखिएगा और इन्हें नॉर्मल फूड ही दीजिएगा, हल्का खाना दीजिएगा। और बाकी की डिटेल्स मुझे तो ब्लड सैंपल चेक करने के बाद ही पता चलेगा। मास्टर लैन, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन्हें किसी तरह की मेंटल स्ट्रेस मत दीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं। ये शायद झेल ना पाए क्योंकि ये अभी अभी वॉर जोन से आए हैं, तो इन्हें इतना मेंटल स्ट्रेस लेना ठीक नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप इन्हें किसी तरीके से भी मेंटल स्ट्रेस मत दीजिएगा। और हाँ, वॉर जोन के बारे में तो बात बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वरना बात बिगड़ सकती है क्योंकि उनकी हालत वैसे भी सही नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। और इनकी बाकी की रिपोर्ट मैं आपको इनकी ब्लड डिटेल्स चेक करने के बाद ही दूंगा। लैन कुरैन सोच रहे थे कि डॉक्टर सॉन्गलैन ने कहा विंग काफ़ी लंबे समय से दवाइयाँ ले रहा है। लैन कुरैन के मन में कुछ बातें चल रही थी। वो सोच रहे थे कि क्या विंग अभी तक कुछ चीज़ की मेडिसिन लेता है। सरन ने मुझे बताया था, तो उसने कहा था कि वो नॉर्मल अपनी मेडिसिन लेता है, पर लैन कुरैन ने कुछ नहीं कहा। उन्हें लगा शायद वो गलत सोच रहे, ज़्यादा सोच रहे हैं। डॉक्टर सॉन्गलैन प्रेसिडेंट और लैन कुरैन से इजाज़त लेकर विंग का सैंपल लेकर वहाँ से चले गए। कुछ घंटों के बाद हमें दिखाया जाता है कि लैन कुरैन, मैडम यू और जियांग फैमिया आपस में बात कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि लैन कुरैन और जियांग फैमिया और मैडम यू का आपस में क्या रिश्ता है, वो एक दूसरे को कैसे जानते हैं और ये दोनों विंग को कैसे जानते हैं। असल में वी जांच और फ्रांसिस सरन, मैडम यू, जियांग फैमिया, लैन कुरैन आपस में अच्छे फ्रेंड थे। आपस में इनकी अच्छी फ्रेंडशिप थी। ये एक दूसरे को कॉलेज टाइम से ही जानते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये सभी विंग को भी जानते होंगे, पर क्या विंग जानता है? चलिए देखते हैं कि ये सभी क्या बात कर रहे हैं। जियांग फैमिया कह रहे थे कि हम उसे क्या जवाब देंगे। कुरैन, वो होश में आया तो वो अपने मॉम डैड को ढूंढेगा, है ना? हम उसे क्या जवाब देंगे? लैन कुरैन ने कहा,
मैं भी यही सोच रहा हूँ, मैं उसे क्या जवाब दूंगा। वो तो शायद मुझे जानता भी नहीं है। मैडम यू ने कहा, पर तुम तो हमेशा कंसर्न से बात करते थे ना। वो सब यहाँ से छोड़ के चली गई थी तो वो तुम्हारे टच में थी, और पर वो हमसे ज्यादा बात नहीं करती थी, पर तुमसे करती थी ना। तो वो तुम विंग तुम्हें जानता होगा, हाँ तुम्हें जानता होगा। कुरैन, तुम बात करना उससे। कुरैन ने कहा, नहीं। दूसरी तरफ विंग को कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद उसे होश आ गया था। उसने अपने आँखों को खोला। उसे अपने ऊपर एक सॉफ्ट सी चीज फील हुई। उसने अपने हाथ को हिलाया। उसे बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा था। उसने अपनी आँखों को खोल के देखा था तो उसे फील हुआ वो एक बेड पे है। वो ये फील कर कर बहुत डर गया था कि वो कहाँ है। कहीं कहीं उसे वो सोल्जर्स तो नहीं देखे वो जो उन्हें ढूंढ रहा था। विंग के मन में कई सवाल चलने लगे। विंग ने अपने आसपास उठकर देखा। वो उठकर बैठ गया था तो उसे एक रूम दिखाई दिया जो बहुत खूबसूरत रूम था। पूरा रूम वाइट कलर से पेंट था और एक बड़ी सी विंडो थी जिससे विंग बाहर के व्यू को देख सकता था। उस विंग को देख के पता चल रहा था कि वो किसी पहाड़ी इलाके में है, किसी पहाड़ी जगह पे है जिसका बाहर का नज़ारा बहुत खूबसूरत है। उसे थोड़ी थोड़ी ठंड भी लग रही थी क्योंकि उसने एक शर्ट पहन रखी थी, एक पतली सी शर्ट जो शायद उसके ड्रेस को चेंज किया गया था। शायद मैडम यू ने विंग के कपड़ों को चेंज किया था। विंग बहुत ज़्यादा डर गया था खुद को दूसरे के रूम में देखकर। वो धीरे धीरे अपने पैरों को उस बेड से उतारता है और वो धीरे धीमे कदमों से दरवाजे की तरफ जाता है। विंग ने डोर के लॉक को धीरे से खोला और वो रूम का डोर खुल गया। विंग धीरे धीरे चलता हुआ सीढ़ियों से नीचे की तरफ आने लगा। उसे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी, किसी की बात करने की आवाजें। विंग ने उस तरफ देखा। वो सीढ़ियों से उतर रहा था और उन लोगों की फेस को देख रहा था जिन्हें वो पहचान नहीं पा रहा था। पर कुछ लोगों, या तो कहो किसी एक पर्सन को देखकर उसे कुछ याद आ रहा था। शायद विंग ने इस पर्सन को कहीं देखा है। हाँ, विंग ने इस पर्सन को देखा है फोन पे। उसकी मॉम के फोन में इस पर्सन को देखा है। बात करते हुए मॉम को उसने अपने इस पर्सन को देखा है। वो अंकल कुरैन के फेस को पहचानने की कोशिश कर रहा था पर वो कुछ पहचान पाता उससे पहले उसकी नजरें उस बड़ी सी टेलीविजन की स्क्रीन ने खींच लिया और उस बड़े से टेलीविजन स्क्रीन पर बार बार एक ही न्यूज़ फ्लैश हो जा रही थी। कल्टीवेशन वर्ल्ड के मशहूर बिजनेसमैन विचांसे और कांसेसरन की हत्या। एक अटैक में इन दोनों की हत्या हो गई। अभी तक पता नहीं चला है कि अटैक अज़ेलिया पे किया किसने था। क्या मिस्टर लैन वांग जी ने अज़ेलिया पर अटैक किया था या किसने किया था, जो कि सबूतों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। क्या आपको लगता है सबूत छुपा दिए गए हैं? क्या सच में मिस्टर लैन वांग जी ने अटैक अज़ेलिया पे करवाया है? एक ही न्यूज़ बार बार फ्लैश हो रही थी, एक ही वीडियो बार बार उस स्क्रीन पे फ्लैश हो रही थी जिस वक्त वो सभी एयरपोर्ट पे थे।
और उस विंग के डैड को गोली लगी थी और कांसे सरेन का वो खून से लथपथ हाथ ज़मीन पे था और उस टेलीविज़न स्क्रीन पर कांसे सरेन की वो तस्वीर दिखाई जा रही थी जिस वक्त वो तड़प रही थी। विंग को अपने मॉम की तड़पते हुए दिखाई दे रही थी। वो किस तरह उसकी मॉम तड़प रही थी, किस तरह उसकी मॉम ने अपनी जान गंवा दी, किस तरह उसके डैड की डेथ हो गई। विंग ने सब अपने आँखों से देखा। उस बड़ी सी टेलीविज़न की स्क्रीन पर कांसे सरेन की तस्वीर दिखाई दे रही थी। उसके खून से लथपथ हाथ उसी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे थे। कांसे सरेन की आंखें खुली थी और वो उसी तरीके से मर गई। विंग अपने मॉम को देख रहा था और वो धीरे धीरे चलता हुआ उस टेलीविज़न स्क्रीन के पास चला गया। उस टेलीविज़न स्क्रीन के पास जाकर उसने अपने कांपते हुए हाथों से उस टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर अपना हाथ रखा, जैसे कि उसने अपने मॉम के फेस के ऊपर हाथ रखा हो। विंग के आंखों से लगातार आंसू गिरे जा रहे थे। उस ब्लू ओशन आइस में आंसू फिल हो चुके थे और पूरे उसके गालों पे बहे जा रहे थे। विंग ने अपने मॉम को फील करने की कोशिश कर रहा था, पर वो कैसे फील कर पाता? वो उसकी मॉम थोड़ी थी। उसकी मॉम तो उससे बहुत ज़्यादा दूर थी। शायद अब नहीं, अब उसकी मॉम तो उसके पास आ भी नहीं सकती, वो उन्हें छू भी नहीं सकता ना। उसकी लाइफ लाइन जो थी वो लाइफ लाइन अब जा चुका है। विंग अपने मॉम डैड से बहुत बहुत प्यार करता था, उन्हें अपनी लाइफ लाइन कहता था। वो उनकी लाइफ लाइन थे विंग की, पर वो अब लाइफ लाइन वो जा चुकी है उसकी लाइफ लाइन। उसके मॉम डैड, उसकी मॉम जो उसे हमेशा बहुत प्यार करती थी, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। विंग अपनी रोती हुई आँखों से उन्हें देख रहा था और उसके दिल में, उसके दिमाग में एक ही बात बार बार आ रहा था, मैं तुम्हारे पास हमेशा रहूँगी विंग, मैं तुम्हारे पास हमेशा रहूँगी, मैं तुम्हें छोड़ के कहाँ जा रही हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे दिल में रहूँगी, यहाँ। कांसे सरेन की आवाज़ विंग के कान में गूंज रही थी, जो उससे ये कह रही थी कि वो उसके साथ हमेशा रहेगी, उसके दिल में। विंग जब भी बुलाएगा उसकी मॉम उसके साथ आ जाएंगी, उसके पास आ जाएंगी। पर क्या सच में उसकी मॉम इसके पास आ पाएंगी, विंग के पास आ पाएंगी? विंग की लाइफ लाइन तो जा चुकी है। विंग जिसे अपनी लाइफ लाइन कहता है वो जा चुकी है। मैडम यू ने बात करते करते हुए ही उनकी नज़रें विंग के ऊपर चली गई, जिसने उस टेलीविज़न स्क्रीन पर अपने हाथ को रखा है और वो रो रहा है। जब मैडम यू की नज़रें वहाँ गईं तो उन्होंने कहा, विंग वो कब उठा? मैडम यू विंग के पास उठकर आने लगी, पर विंग अचानक से ज़मीन पे गिर गया और उसका सिर जाके उस फर्श से टकरा गया, जहाँ से उसे ब्लीडिंग होना शुरू हो चुकी थी। मैडम यू दौड़ते हुए विंग के पास गए और वो उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने कहा, विंग विंग बेटा उठो, तुम ठीक हो ना? विंग विंग विंग। ये देखकर कुरान और फहमिया विंग के पास आ गए और उसे उठाने की कोशिश करने लगे। लैन कुरैन ने विंग को अपने गोद में उठा लिया और विंग को लेकर वो जिंगसी में चले गए, जहाँ विंग का रूम था। लैन कुरैन ने विंग को उस बेड पर लेटा दिया और तुरंत डॉक्टर को शोंगलैन को फ़ोन किया। डॉक्टर शोंगलैन जो अपने हॉस्पिटल जा रहे थे, उसी के बीच में उन्हें लैन कुरैन का फ़ोन आया। लैन कुरैन का कॉल देखते ही शोंगलैन ने उस कॉल को उठा लिया। शोंगलैन ने कहा, मास्टर लैन। शोंगलैन कुछ और आगे कहता इससे पहले लैन कुरैन ने कहा, शोंगलैन घर आओ, अभी आओ तुम। ये कह के उन्होंने फ़ोन को काट दिया था। मैडम यू विंग के हाथ को पकड़ के रो रही थी। उन्हें डर लग रहा था, क्योंकि शोंगलैन ने तो पहले ही कहा था ना कि विंग को कोई भी उसकी पास की चीज़ें नहीं याद आनी चाहिए, और उसने तो अपने मॉम डैड को इस हालत में देख लिया। 5 मिनट के अंदर ही शोंगलैन लैन पैलेस के अंदर थे। एक मेड डॉक्टर शोंगलैन को जिंगशी की तरफ लेके गई
और डॉक्टर सॉन्गलैन जिंगशी की तरफ और अंदर जा पाते उससे पहले ही उन्हें लैन कुरैन बहुत ज़्यादा टेंशन में दिखाई दिए। वो इधर से उधर टहल रहे थे। सॉन्गलैन ने कहा, मास्टर लैन, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? इतना अर्जेंटली क्या हुआ? लैन कुरैन ने कहा, विंग ने वो सब देख लिया। उन्होंने बस इतना कहा। डॉक्टर सॉन्गलैन ये नहीं सोचना चाहते थे कि विंग ने उस कंडीशन में अपने मॉम को, डैड को देख लिया हो। मैडम यू की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। डॉक्टर सॉन्गलैन उस तरफ गए और उन्होंने कहा, क्या मतलब है? मैडम यू ने रोते हुए कहा, उसने अपने मॉम डैड को मरते हुए देख लिया। ये सुनते ही डॉक्टर सॉन्गलैन ने कहा, पर मैंने मना किया था ना, उन्हें किसी प्रकार का मेंटली प्रेशर नहीं देना है। डॉक्टर सॉन्गलैन ने कहा, देखिए, अब ये दोबारा होश में आएंगे तभी हमें पता चलेगा इनके ऊपर उसका उस वीडियो का क्या असर पड़ा है, क्योंकि डॉक्टर सॉन्गलैन ने भी उस टीवी पे फ्लैश होते हुए सीन्स को देखा है। मतलब डॉक्टर सॉन्गलैन ने भी उस टीवी पे आते हुए न्यूज़ को देखा है, जिस तरीके से पूरे चाइना में आग की तरह ये न्यूज़ फैल गई है। इस न्यूज़ को डॉक्टर सॉन्गलैन ने भी देखा है और विंग के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा सॉन्गलैन जानता था। इसलिए वो उसने पहले ही मना किया था कि विंग को वो सब नहीं देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए विंग को ये सब। पर विंग ने तो देख लिया। डॉक्टर सॉन्गलैन ने कहा, देखिए, मैं अब यही कहूँगा कि विंग को, जो आपने मुझे इसका नाम बताया, इनका नाम बताया, विंग को एक मदर फिगर की ज़रूरत है। इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा और दोबारा वो न्यूज़ इनके सामने नहीं आनी चाहिए। इनको किसी तरीके से और भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। हम इतना ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं और इसका क्या असर पड़ेगा वो तो इनके उठने के बाद ही पता चलेगा। इन्हें एक मदर फिगर की ज़रूरत है और उन्हें उनकी वार्मथ की ज़रूरत है। बेहतर होगा कि आप इन्हें इनके किसी रिलेटिव को इनके पास छोड़ दें, या तो उनके पास ये रहें, क्योंकि इस समय वही ज़रूरी है। इनके रिलेटिव इनके साथ रहेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से रिकवर कर पाएंगे। ये सुनकर तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। लैन कुरैन मैडम यू को देख रहे थे और मैडम यू और सॉन्गलैन और मैडम यू और जियांग पैमिया कुरैन को देख रहे थे, क्योंकि वो सभी जानते थे ना विंग के रिलेटिव को। कुछ देर बाद डॉक्टर सॉन्गलैन वहाँ से चले गए। मैडम यू ने खड़े होते हुए कहा, कुरैन, मैं विंग को यहाँ से ले जा रही हूँ। कुरैन ने कहा, नहीं, तुम विंग को यहाँ से नहीं ले जाओगी, विंग यही रहेगा। यू ने कहा, कुरैन, मेरी बात को मानो, डॉक्टर की बात तुमने सुनी, विंग को एक मदरली वार्मथ की ज़रूरत है। उसे सही होने के लिए एक मदरली वार्मथ की ज़रूरत है। अब कुरैन जानते थे वो जिस तरीके से मैडम यू विंग का ख्याल रख पाएंगी वो कभी नहीं रख पाएंगे, क्योंकि वो एक अल्फ़ा है और एक अल्फ़ा वो मदरली फॉर्म कभी भी नहीं दे सकता है जो एक ओमेगा किसी बच्चे को दे सकती है। लैन कुरैन ने इस बात पर कुछ नहीं कहा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में ब्लैक रोज के। बाय बाय।